Hello, this is Shankar, and in my series, I explain you the chart of a known personality, and also मैं इसमें ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन से combinations हैं जिनके कारण मतलब the people become big and they earn money, and what are the combinations of the positive and negative things. So it's also to make you to learn astrology. आप astrology सीख भी सकते हैं इससे. अगर आप आमिर खान की हॉरोस्कोप देखिए 14/3/1965 है. टाइम 6:15 सुबह के बोलते हैं, कुछ कहीं कुछ लिखा हुआ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई गो बाय द भृगु नाडी सिस्टम, एंड बाय भृगु सिस्टम, द नाडी सिस्टम, आदर्श शास्त्र एंड माई एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है. 14/3/1965 तो ठीक है, हम इसको ठीक मानते हैं. मुंबई में पैदा हुए हैं और हम जानते हैं आमिर खान की हॉरोस्कोप है. Now let us understand, because it is Amir Khan's horoscope also, we see from चंद्र लग्न, जो कि गलत नहीं होता है. चंद्रमा जो है इनके शनि के मतलब पुष्य नक्षत्र में है, एंड पुष्य नक्षत्र इज ऑलवेज अ वेरी गुड नक्षत्र. इट डज वेल, इट ऑलवेज डल वेल, जिसकी दशा भी चल रही है. चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है. इनके हॉरोस्कोप में आप देखिएगा शनि और शुक्र दोनों एक साथ हैं सूर्य के. शनि शुक्र सूर्य तीनों एक साथ हैं 8वें घर में. तो ये मतलब कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, शनि जो है वो 8वें घर का मालिक है, शुक्र जो है वो जो चंद्रमा से है वो 4थे घर का मालिक है, और सूर्य जो है वो अपने घर से दूसरे का. तो दूसरे, चौथे और 8वें, 2nd, 4th एंड 8th. तो दिस मीन्स अ वेरी गुड. सैटर्न वीनस इटसेल्फ, इट्स अ क्लासिक थिंग कि पैसा देता है, मगर सैटर्न वीनस के संग पैसा देता है, मगर सैटर्न वीनस एक साथ होकर सैटर्न के घर में है, और वो भी एक्वेरियस के घर में है, जो कि जिसके अंदर राहु की भी ऊर्जा होती है. एक्वेरियस विल ऑलवेज हैव द, हियर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द हॉरोस्कोप बाय मींस ऑफ साइन ऑल्सो. तो हम पहले चंद्र लग्न देख रहे हैं. जो चंद्र लग्न जो है वो इनका स्ट्रांग है. इट इज अपने घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, पुष्य नक्षत्र में है. पुष्य नक्षत्र का मालिक जो होता है वो सैटर्न होता है. सैटर्न भी अपने घर में बैठा हुआ. हमको लग्न नहीं पता, मतलब 8वें बैठा, मगर अपने घर में बैठा हुआ. सो इट इज गुड. सो दैट वे इट इज अ गुड हॉरोस्कोप. इमोशनली अ स्टेबल पर्सन मेरे हिसाब से. लोग इनको कहेंगे, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं या मैं देखता हूँ उसके हिसाब से अंश लोग कहते हैं कि भाई इमोशनली वेरी इमोशनल पर्सन. तो ही कुड बी ओवरऑल इमोशनल पर्सन. बट चंद्रमा जब भी शनि के घर में आता है तो आदमी के दिमाग को सोच विचार की शक्ति काफ़ी दे देता है. मगर एक्वेरियस के घर में, वो भी शनि के घर में है, मगर वहाँ पर राहु की भी ऊर्जा है, तो आदमी मतलब सोचता बहुत है. ही कैन थिंक अ लॉट, ही कैन थिंक बिग, एंड राहु मेक्स यू थिंक दोनों तरफ, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. तो ये एक चीज़ है. चंद्र इनका स्ट्रांग है इस टाइम. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू सी इन अ हॉरोस्कोप. और शनि शुक्र साथ में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा. दिस इज अ वेरी बिग योगा फॉर वेल्थ के साथ. मगर सूर्य इसके साथ में बैठा हुआ. सूर्य 5वें घर का मालिक है. तो सूर्य 5वें घर दूसरा घर है. दूसरा घर कुटुंब का होता है, तो और कुटुंब से ही विल नॉट बी हैप्पी. और कुटुंब में मार्स रेट्रोग्रेड है, तो ही हैज हैड लॉट ऑफ ब्रेक्स, लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स हमने देखे हैं. मार्स रेट्रोग्रेड जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा तो आदमी का धन भी खोएगा और कुटुंब में भी इश्यूज रहेंगे. और मगर सन इसको देख रहा, सन मार्स, दिस मेक्स दिस टू. आपको ऐसे देखना चाहिए. इसके अंदर हम लोग देखते हैं, अगर आपको देखना है, लेट्स अंडरस्टैंड हिज प्रोफेशन. His profession is Saturn, Venus and Surya together. Saturn and Venus together और सूर्य के साथ में, तो that, और 8th house में, 8th house is to do with the camera, film world, direction, acting. बल्कि he will be a much better कि अपने आप को फिल्म के पीछे की देखने की शक्ति जो होगी ना वो ज़्यादा होगी. 11वें घर में होता है कि भाई हम कैसे इस सीन को एनैक्ट करना चाहिए, दूसरे को कैसे एनैक्ट करना चाहिए, सेट कैसे बनना चाहिए. दैट वुड बी मोर दिस थिंग विद हिम. शनि शुक्र और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बनता है और अपने घर में बनता है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. हम शनि को कारक मानते हैं प्रोफेशन के लिए. उसके आगे बैठा हुआ मरकुरी, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसके आगे बैठा हुआ मरकुरी जो कि एक्सॉल्टेड है, मतलब धन की कमी नहीं होगी, बट और कोई इसमें कोई इशू नहीं होगा. इट कुड बी इश्यूज विद मे बी इफ ही हैज अ सिस्टर, आई विल नॉट गेट इनटू दैट. तो और उसके आगे जुपिटर बैठा हुआ, उसके आगे राहु बैठा हुआ है. मरकुरी के आगे जुपिटर बैठा हुआ, तो इसके मतलब आदमी इंटेलिजेंट भी है, उसके साथ विजडम भी साथ में है.
तो दिस इज गुड। बट जुपिटर के आगे राहु बैठ गया है, क्योंकि जुपिटर के आगे अगर राहु बैठ गया है तो जुपिटर, अब हम अगली चीज देखते हैं फैमिली लाइफ, वो कैसा, वो जुपिटर से देखा जाता है। जुपिटर के आगे जब भी राहु रहेगा तो आदमी की फैमिली लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। चंद्रमा के आगे जो मन का कारक है मंगल बैठा हुआ है, उसके दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, तो इट विल ऑलवेज मतलब aggressive. He is not a person who will also be very aggressive, कि जो मेरा राइट है, जो ठीक है, क्योंकि सूर्य के घर में बैठा हुआ, तो कमांडर इन चीफ जनरल जो है वो सूर्य के घर में बैठा हुआ, तो हरदम वो सोचेगा कि एक राजा जैसे जो राइट शुड बी देयर फॉर मी, आई शुड गेट द राइट। और आदमी हर चीज़ बहुत रेट्रोग्रेड मार्स जब भी सूर्य के घर में बैठता है तो आदमी पहले 2 कदम आगे जाएगा, उस चीज़ को देखेगा, फिर 3 कदम पीछे जाएगा, फिर देखेगा, मतलब निशाना साधने के पहले वो अपने पैरों को आगे पीछे, आगे 3 बार 2 पीछे, फिर निशाना साधेगा। और यही इसकी सोचने की भी शक्ति होगी, यही इनका नज़रिया फाइनेंस में होगा, यही नज़रिया इनका फैमिली में होगा। ये हम भृगु नाड़ी के हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से या जो भी कह लो, मून के आगे या कर्तत्व थ्योरी के हिसाब से मून के आगे जो मार्स बैठा हुआ है, इससे ये बनता है। मून हम शनि नक्षत्र में जरूर देखता हूँ, शनि के नक्षत्र में है तो इट इज़ गुड, ही इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। केतु जो है इनका बहुत स्ट्रांग है, इट इज़ इन द 5th हाउस। एंड केतु अकेला जब स्कॉर्पियो में होता है तो आदमी को बहुत अंदर तक सोचता है। ऐसे आदमी मैं तो कहूँगा क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा होगा, एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा मतलब है। खाली ये रिलीजन से नहीं मतलब होता है इसका। ही विल बी अ मैन हु विल बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अंदर की जो बातें हैं, अंदर की जो चीज़ें, क्योंकि केतु जो है 5वें घर में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो साइन को जरूर देखिए। और चंद्रमा से तो 5वें में है, चंद्रमा मन की स्थिति होती है, उसमें से 5वें, तो आदमी जो 5वां घर फिल्म इंडस्ट्री का भी है, क्रिएटिव का भी है, उसके अंदर ही विल गो इनटू डिटेल्स, हर चीज़ को 3 बार करेंगे, फिर ही विल अग्री टू अ थिंग 4th 5th टाइम, बार बार अपने आप को भी सोचने में भी यही करेंगे। और केतु जब भी यहाँ होता है आदमी को थोड़ा सा सीक्रेटिव बनाता है और very keen intelligence and understanding of things, of philosophy। जो भी चीज़ देखेंगे, अगर पेड़ को देखेंगे, नेचर को, he will go deep into it, anything which is consciousness में जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कॉर्पियो से अफेक्टेड होती है। और वहाँ केतु बैठा हुआ, तो ये एक तरह से दोनों चीज़ के लिए अच्छा करता है। एक तो इनकी फिल्म इंडस्ट्री में, अपने जिस भी क्रिएटिव फील्ड में, उसमें बहुत डेप्थ में जाएंगे, अंदर घुस के जाएंगे और डिस्पैशनेटली देखेंगे। एज ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने इसको फिलॉसफी कह लो, स्पिरिचुअलिटी कह लो, ही विल बी अ फिलोसफिकल एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन। ऑल्सो इट इज़ द 5th हाउस, तो केतु इन द 5th हाउस, इनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स में इनको, मतलब 8वां घर होता है, तो 8वें घर में आदमी देता ही है, दुख पहुंचा ही होगा, कटता, आदमी काटता है, उसको काटना पड़ता है रिलेशंस में। केतु इज कट, तो केतु कट्स रिलेशनशिप्स, तो इनके रिलेशनशिप्स में कट आए हैं। इस तरह हमने इनकी पिक्चर पूरे आधार देखा। शनि को हमने प्रोफेशन के लिया, जुपिटर को हमने फैमिली के लिए लिया, चंद्रमा मन का कारक लिया, केतु को अपना देखा। इस तरह एक हॉरोस्कोप का एक पूरा हम एनालिसिस कर लेते हैं, व्हाट इज द हॉरोस्कोप ऑल अबाउट, व्हाट वेदर। नाउ ही इज़ अ रिच मैन, वाई? बिकॉज सैटर्न एंड वीनस आर टुगेदर, मरकुरी इज, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। यहाँ से सैटर्न, वीनस, सन से, तीनों से राहु 3rd हाउस में है। सैटर्न, वीनस, सूर्य 7 में है, तो सैटर्न, वीनस, सूर्य को 30 है, तो फादर को जरूर कुछ ना कुछ टेंशंस, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जरूर रही होंगी। इन द सेंस ही वुड हैव नॉट हैड अ वेरी वेरी इजी लाइफ, दो मरकुरी 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं रही होगी, बट अदर प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन देयर इन। राहु टॉरस, अब घर भी देखना चाहिए, टॉरस राशि में राहु जब भी फिक्स साइन में आप देखिए, हरदम देखना चाहिए 2, 6 और 10 में कितने प्लैनेट्स बेस्ड हैं। इनके 2 में राहु है, विच इज इटसेल्फ इनफ कि आदमी को पैसा को और फिक्स्ड सोचने की, एकदम जो चीज सोच लेगा बड़ा सोचेगा और फिक्स सोचेगा, दैट इज। सेकेंड, लेट अस सी मेजर प्लैनेट्स इनके 1, 5 और 9 में बैठे हैं, तो बेसिकली एग्रेसिव पर्सनालिटी, जो कि आदमी सोचते हैं और एग्रेसिवली काम करता है। फिर 3, 7, 11 में, इनके 11 में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, विच इज एरी साइंस, तो बहुत सोचने की भी शक्ति रखते हैं, बहुत, मतलब ही ऑल्सो हैज द पावर टू थिंक लाइक एयर, यू नो, एयर एंड फायर बोथ
दोनों अपने एक साथ चलते नहीं हैं, मगर इनका एयर और फायर साइंस है, तो इससे एग्रेशन भी है, और उस एग्रेशन को अंदर केतु क्योंकि इनका वाटरी साइन में, तो वो उसको धुआं भी देता है। दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी विच कैन बी एनालाइज्ड, विच जो समय के अभाव के कारण नहीं कर सकते, मगर हमें हरदम एस्ट्रोलॉजी में ये देखना चाहिए कौन से साइंस में प्लैनेट्स बैठे हैं। फिक्स्ड साइन में बैठे हैं, मूवेबल बैठे हैं, कॉमन बैठे हैं। जिनके 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 ज़्यादा फायरी साइन में बैठे हैं अज्यूमिंग, तो उसकी पर्सनालिटी एग्रेसिव होगी। ज़्यादा अर्थली साइन में होगा तो पैसे के पीछे ज़्यादा होगा। एरी साइन में होगा सोचने वाला होगा। वाटरी साइन में होगा तो बिल्कुल इमोशनल होगा, भाव होगा। पॉलिटिशियंस वगैरह के भी वाटरी साइन से प्लैनेट होता है। तो यू शुड सी कौन कौन से साइन में प्लैनेट बैठा है। तो हमने इस हॉरोस्कोप को जस्ट टू रिपीट 3 तरह से ऐसा है। पहले तो हम चंद्र देखते हैं, उसके नक्षत्र देखते हैं, प्रोफेशन के लिए शनि को देखें, उसके आगे प्लैनेट देखें, उससे 5वां कौन सा प्लैनेट है। शनि से 1 2 3 4 5 कोई नहीं, 7वें में मंगल था, 9वें में कोई नहीं है। मगर शनि से आपको हरदम ये देखिए, जब भी आप 5वां देखिए तो आपने प्लैनेट मत देखिए। इसके अंदर देखिए जेमिनी, तो इसके अंदर जेमिनी का भी इसके अंदर प्रभाव आएगा। 5 के 7 में मार्स भी और सूर्य का भी प्रभाव आएगा, और 9 में शुक्र का भी प्रभाव आएगा। तो शनि के अंदर आपका बुध का प्रभाव भी आएगा, सूर्य का प्रभाव भी आएगा, शुक्र का भी प्रभाव आएगा। तो ये शनि बुध सूर्य शुक्र का प्रभाव आएगा शनि पर। तो इनका जो प्रोफेशन होगा वो बुध सूर्य शुक्र से कनेक्टेड होगा, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो। बुध सूर्य शुक्र से कनेक्टेड है। सो 5th 7th 11th जब आप देखिए तो इसके अंदर आप खाली ये मत देखिए कि इधर प्लैनेट है कि नहीं, वो जो घर जिसको देख रहा है उसके अंदर की एनर्जी को भी देखना चाहिए। अब इसके अंदर तो मैंने खाली आपको बुध बता दिया, मगर इसके अंदर हम जब 9वें घर को देखते हैं, वहाँ पर शुक्र उसका मालिक है, तो शुक्र का प्रभाव आएगा। वहाँ पर एक्सॉल्टेड प्लैनेट जो होता है वो सैटर्न होता है, नीच का प्लैनेट सूर्य होता है। इन तीनों चीज़ों का प्रभाव आएगा, तो वो भी उससे नेक्स्ट लेवल है। बट यू शुड ऑलवेज, जब भी एक चीज़, दिस इज अ प्रिंसिपल, जब आप देखिए, जो आप, मैं जब भी देखता हूँ, मैं हरदम 5th और 9th दृष्टि जरूर लेता हूँ। 5th 7th और 9th, तो 5th में कोई प्लैनेट नहीं है। शनि से अगर आप देखें, प्रोफेशन में हमने शुक्र और सूर्य देख लिया, ठीक है, हमने बता दिया भाई शुक्र इज नेचुरल कारक तो फिल्म इंडस्ट्री, सूर्य जो होता है वो मासिस का कारक भी होता है, शनि सूर्य के साथ है तो इसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो बट आप अगर आप 1 2 3 4 5 मिथुन 3, तो यहाँ कोई प्लान नहीं है। तो डोंट वरी, यू शुड टेक जो हाउस है उसकी एनर्जी आ गई, वो हाउस का मालिक पहले देखिए। दिस इज टिप्स व्हिच आई एम गिविंग यू। आप उसका मालिक देखिए, वो मिथुन है। तो मिथुन इज दैट इज इट गिव्स द पावर ऑफ जेमिनी। जेमिनी इज कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। तो तीनों सीज होते हैं, तो ये चीज इनकी लाइफ में बहुत रहेगी। दिस इज ये करेगा। 5वें घर में मंगल भी है, सूर्य भी है, तो ही विल बी एग्रेसिव एंड ही विल लाइक टू लिव विद हिज ईगो। और 9th में 7th है, अगेन शुक्र का प्रभाव है। तो शुक्र और बुध का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है हॉरोस्कोप में, और शनि से दूसरे घर भी बुध में। तो इस तरह आपको देखना चाहिए। शनि से तीसरे घर में जुपिटर है। शनि से जब भी तीसरे घर के जुपिटर होगा, तीसरा घर हरदम, जिस घर से भी तीसरा घर आप देखिए, वो उसका राहत होती है। तो प्रोफेशन में ही विल ऑलवेज डू वेल। एनी प्लैनेट से आप उसका तीसरा प्लैनेट जरूर देखिए, वो तीसरा प्लैनेट उसकी राहत बताता है उस घर में उसकी। अगर आपका मान लीजिए कर्क लग्न हो और वो 12वां घर हो, कर्क लग्न आपका 12वां घर है, तो दूसरा घर आपका बनेगा खाने का। तो आदमी को जब भी टेंशन हो तो खाना खाए। तो इसी तरह इसका सैटर्न के इसके 3rd हाउस इज जुपिटर। So he will always find solace with people, family, nature, doing something, some aggressive activity. Aries के साथ है तो कोई ऐसा एक्टिविटी हो जिसमें कुछ एग्रेशन हो, तो this will always give him solace. Jupiterian activities, गुरु से जुड़ी हुई activities, which is related to family, which is related to children, which is related to अपना travel. ये इन 3 चीज़ों से इनको हरदम बहुत प्यार रहेगा। whenever he is doing well in profession or not doing well, and his profession will be connected with these 3 things also. तो तीसरा घर भी देखना जरूरी है। तो इस तरह मतलब इससे एक ही चार्ट से हम बहुत चीज़ें देख सकते हैं, इस तरह घुमा कर। अब हम इनकी हॉरोस्कोप देखते हैं, एज फार एज माई सिस्टम इज कंसर्न, अगर आप गुरु को घुमाइएगा तो 12 24 36 48 60 60 से 72 विर्गो की दशा चल रही है।
तो विर्गो जो है, मरकुरी जो है वो एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, तो 60 to 72 ऑल टिल्ट्स फ्रॉम 60 to 72 ही विल हैव no problems as far as fortune is concerned. He will with little ups and downs here and there, that will depend on transit and then, but 60 to 72 mota he will do well in life. He will have money, multiplicity, एक से ज़्यादा काम करेंगे, फॉर्चुनेट रहेंगे, अच्छा रहेंगे। मेरे गणना के हिसाब से पीछे मंगल है तो बहुत अच्छा है, उससे 11वें में चंद्रमा है, और उससे 11वें में मतलब जहाँ पर जुपिटर हमारा रोटेट करके यहाँ आता है, उससे 11वें भाव में राहु है। तो ही विल हैव मनी एंड कम्युनिकेशन will remain between 60 to 72. It is generally a good time, be very sure, as far as my Nadi principles, my भृगु शास्त्र, नाडी शास्त्र और चीज़ों को पढ़ के मैंने अपना जो बनाया, तो it will remain good, क्योंकि this becomes the लग्न। then this when Virgo, जब आप जुपिटर 12, 24, 36, 48, 60, 72, तो 60 से 72 हम मोटा मोटा देखें, यहाँ से राहु 11वें में प्लेस है, तो इट विल बी गुड। इट मे नॉट बी वेरी गुड, 60 से 72 मे नॉट बी वेरी गुड फॉर इश्यूज विद फैमिली, कोई हिकअप्स आएंगे, क्योंकि यहाँ से जुपिटर 8वें बैठा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई कैन सी। इट विल बी वेरी, इट मे नॉट बी वेरी गुड। ही में ऑल्सो अपने आप को थोड़ा लोगों से अलग थलग करेंगे, क्योंकि तीसरे से यहाँ से केतु बैठ गया है, तो अपने आप को लोगों से थोड़ा सा अलग थलग करेंगे, दूर रहेंगे, अपना एकांत पसंद करेंगे। दोज आर द थिंग्स विच विल बी द एरिया ऑफ हिज लाइफ। बट इसका जो लॉर्ड है वो मरकुरी है, विच इज़ एक्सॉल्टेड। 60 to 72 विल जनरली एक्सेलेंट। उसके 12वें घर में सन, वीनस, सैटर्न बैठा हुआ है, तो पैसा आता रहेगा। आगे जुपिटर है तो फैमिली रहेगी, उसके आगे राहु है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे थोड़ी बहुत, विच इज़ एक 12 साल का खाका है। उसके बाद हमें बहुत चीज़ें अगर मेरे को प्रेडिक्ट करना, देन यू हैव टू सी ईच ईयर एंड यू हैव टू रोटेट ईच प्लैनेट्स एंड सी द लाइफ ऑफ ईच प्लैनेट्स, व्हिच इज आल्सो देयर। जुपिटर की एक मियाद होती है, राहु की मियाद होती है, केतु की मियाद होती है। उस मियाद के हिसाब से वो प्लैनेट्स हमारे रोटेट करे जाते हैं और देखे जाते हैं 12 घर में, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग, फॉर विच यू हैव टू मेक एटलीस्ट लॉट ऑफ हॉरोस्कोप्स इवन आई हैव टू डू। वो जो मैं समझ गया ओवर पीरियड टाइम, आई हैव अंडरस्टूड। बट इनका आप ये देखिएगा, मून आज की जो विंशोती दशा के हिसाब से, विंशोती दशा भी चंद्रमा के हिसाब से बनती है। मून में सैटर्न चल रहा है, और जुपिटर, मून सैटर्न जुपिटर, तो दिस हैज़ बीन अ गुड पीरियड। बट हिज पीरियड ऑफ मून मरकुरी, जो मून मरकुरी आपस में एक दूसरे में दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, बट एक दूसरे से लग्नेश और नौमेश बैठे हैं, और मरकुरी जो है जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, और मून जो है जुपिटर के एक्सॉल्टेड घर में बैठा हुआ है। सो आई फील इन मून मरकुरी ही शुड विच स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 25 टू एंड ऑफ 26, नॉट ओनली गुड फॉर fortune, money, travel, finance, magar he will also get into a relationship and also perhaps get married also, because Mercury 9th house में बैठा हुआ, तो क्षमता रखता है कि इनका फिर से by the end of 26 he should get into a marriage relation। मरकुरी के आगे जुपिटर है, जब भी मरकुरी के आगे जुपिटर है, जुपिटर कहेगा भाई इसको एनी रिलेशनशिप यू आर इन, इसको आप एक नाम दीजिए, उसको आप कहीं किसी चीज़, उसको जाके यू शुड सोलोमनाइज इट, यू शुड मतलब जैसे कहते हैं बड़ों का आप आशीर्वाद, जो भी कहते हैं, दिस इज मेड बाय मैन, बट जुपिटर पुट्स द हैप्पीनेस स्टैम्प ऑन इट। सो मून मरकुरी और आगे जुपिटर है, विच आई फील is a good time when you should get this thing। ट्रांजिट के हिसाब से भी जुपिटर, इनका जो ट्रांजिट में जुपिटर 26 जून के बाद इधर आ जाएगा, और सैटर्न 27 तक यहाँ पर है। तो आई थिंक बाय एंड 26 he should get into a relationship which would get solemnized into a marriage if he is into Moon Ketu। I have my doubts after 26, whatever is going to happen, the indicators are 12-year period is very good, generally very good. Moon Mercury till the end of 26, it is very good for bhagya,
It is very good for his relationships and communications. He will try to be a loner. 62 to 72, money will also come in good quantity. मगर मून और मरकरी के अंदर जो कि एंड 26 तक है, he should get solemnized into a relationship. I mean after January 20, after January he should agree to solemnize into a marriage, and that period existed 727. तो मेरे हिसाब से before July 27, I mean he should get into एक विवाह, क्योंकि मून शुक्र अगेन is Shastak Ashtak. So before July 27, that is till Moon Ketu. In fact, मेरे हिसाब से तो 26 एंड तक, मतलब अगले साल के एंड तक, he should solemnize his relationship, which is there. Max July 27, but I think before July 26, because this is the way I explained to you. Moon is in Lagna. It is 5th, 9th to each other. मून अपने जुपिटर के एक्सॉल्टेड घर में बैठा हुआ है, मरकुरी भी जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, आगे जुपिटर है, तो he should, the relationship should get into a solemnized relationship, and which you have to understand is the way I have explained you. Moon, Mercury, 5th, 9th, Moon sitting in the exalted house of Jupiter, Mercury in the house of Jupiter and exalted. मरकरी के आगे जो प्लैनेट है वो जुपिटर है. सो मून मरकरी बाय द एंड ऑफ 26 ही शुड, इफ ही इज इनटू अ रिलेशनशिप, it will get into converted into a marriage, it will be solemnized. 60 to 72, generally a very good period for money and for all the luxuries of life, and also for rising. It will be more of the horoscope of a businessman plus somebody जो कि इसी इंडस्ट्री में, सोचने की इंडस्ट्री में, विचारने की इंडस्ट्री में, ट्रैवल में, इन सब चीज़ों में जो कि 9th हाउस से रिलेटेड होता है. और मर्करी, बुध, बिजनेस से, ही विल बी अ गुड बिजनेसमैन. 60 to 72, ही विल नॉट ओनली बी इन द फिल्म इंडस्ट्री, ही विल बी ऑल्सो डूइंग अ गुड बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जिसमें अच्छा करेंगे और पैसा बहुत आएगा. क्योंकि 60 to 72 के बीच में 11वें घर में राहु बैठा. तीसरा 11वां बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है in the system of things, and is also a principle of Sheshadri Iyer, if you read his books, very famous. तो ये है. तो this is how I have tried to explain you the horoscope of Amir Khan, and through his horoscope also told you some principles. Now I cannot tell you सब principles पूरा नहीं बता सकता क्योंकि मुश्किल होता है, but ये principle, इस principles के basis पे we should do our predictions, which can be done fast, and periods of 6 months to 1 year can be told. Astrology में तो फायदा नहीं ना अगर आपने बता नहीं दिया कि टाइम किस टाइम पे क्या होगा. तो if you go more detail into it, then you can give more detailed prediction. For that you have to see nakshatra, divisional charts and various other things, अष्टक वर्ग, ट्रांजिट, जो कि मैं आपको कभी एग्जाम्पल्स के तौर से नेक्स्ट वीडियो में कभी ट्रांजिट देखने का सिस्टम दिखाऊंगा. लोग ट्रांजिट बिल्कुल गलत तरीके से देखते हैं. ट्रांजिट देखने का सिस्टम आपको अगले वीडियो में बताऊंगा. टेल मी हाउ यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करिए. आप में से क्वेश्चंस पूछिए, बताइए. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, तो मैं आपको आंसर भी करने की कोशिश करूँगा. थैंक्स, बाय फॉर नाउ.